तो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री में आता है उसका नाम होता है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हमारे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक लेक्चर सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके 2-3 पार्ट बनेंगे इस वीडियो के। इस पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, यानी कार्बन एटम की आपको वैलेंसी बतानी है। तो आप जानते होंगे कार्बन कितना होता है, 6 होता है। और 6 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2,4। 4 का मतलब क्या हुआ कि आपके कार्बन परमाणु की वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध होंगे। तो देखिए, प्रोपेन नाम से ही क्लियर है कि ये एल्केन सीरीज़ का है, और एल्केन में क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको 3 कार्बन पकड़ने हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने अभी जस्ट किया था। इसका मतलब हुआ कि हर कार्बन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे। तो आपने इस तरीके से C3H8 की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है। अब आपको काउंट करने हैं कि यहाँ पर कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसमें आपके 10 सहसंयोजक बंध होंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बर्तन जब भी काला पड़ता है इसका मतलब होता है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कि जो कंबशन है, जो दहन है, वो दहन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ईंधन जो है वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है, वायुमंडल में कार्बन निम्न में से किस रूप में रहता है। तो हम सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये 2 फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रहता है। बाकी हम जानते हैं कि डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में और लैम्प ब्लैक की फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में कार्बन रहता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो प्रोप का मतलब होता है कि 3 कार्बन है, और एन का मतलब हुआ एल्केन है। तो 3 कार्बन और एल्केन का सूत्र आप जानते होंगे क्या था, CnH2n+2। प्रोप का मतलब हुआ कि यहाँ पर n का मान आपको 3 रखना है। तो आप n का मान 3 रखिए, तो क्या बन जाएगा, C3H2 × 3 और +2। तो आपका आंसर आ जाएगा C3H, आपका आ जाएगा 8। तो आपका कौन सा सही हो गया, बी आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि साबुन के अणु में होता है। आप ट्राई कीजिए, साबुन के अणु में कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो देखिए, साबुन का अणु जो बनता है वो इस टाइप से बनता है। एक लंबी सी पूंछ होती है। ठीक है, एक लंबी सी पूंछ होती है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 17 कार्बन होते हैं। और बाद में क्या होता है, इस टाइप का COONA, ये हमारी एक आयनिक चीज़ होती है। और यहाँ पर एक लंबी सी क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है। अब देखिए, ये जो लंबी पूंछ होती है ये ऑयल को खींचती है अपनी तरफ, यानी वसा जो होता है, तेल जो होता है, उसे खींचती है अपनी तरफ, लेकिन जल को करती है रिपल, यानी कि प्रतिकर्षित। तो पानी को फेंकती है बाहर के लिए, मतलब पानी को अट्रैक्ट नहीं करती है। और ये जो हिस्सा है आगे वाला, ये हिस्सा पानी को अट्रैक्ट करता है। तो जो चीज़ पानी को अपनी ओर खींचती है उसे बोलते हैं जल रागी, और जो अपने से दूर फेंकती है उसे बोलते हैं जल विरागी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जल रागी शीट्स हुआ और जल विरागी क्या हुई, पूंछ हुई। तो यहाँ पे लिखा होगा जल रागी शीट्स, जल विरागी पूंछ, यानी कि पहला आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका आता है CH3CH2CHO, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो देखिए, बड़े आराम से हम इसका नाम निकाल सकते हैं, 1 2 और 3। रूल क्या होता है, सिंपल सा, कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसकी हम नंबर 1 देते हैं। तो हमने CHO को नंबर 1 दे दिया, CH2 नंबर 2 और CH3 नंबर 3। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो क्या आ जाएगा, एन। और CHO का नाम क्या होता है, अल होता है। तो नाम बन जाएगा प्रोप एन अल, यानी कि आपका पहला वाला सही हो जाएगा, प्रोपेनल।
नेक्स्ट आपका आता है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। देखिए असंतृप्त का मतलब होता है जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और जहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त का मतलब होता है कि आपको पहचानना है कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर तो नाम से ही क्लियर है, एथेन यानी कि ये एल्केन है, तो यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ऐसे ही मेथेन एल्केन है, क्या होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। एथिलीन, एथिलीन जो होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हैं यहीं पर क्या हो गया आपका, ये असंतृप्त हो गया। एथिल अल्कोहल क्या होता है, एथिल अल्कोहल ऐसा होता है CH3 CH2 एंड देन OH। तो यहाँ पर सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आपका बी आंसर आ गया। 9th आपका आता है निम्न में से सजातीय युग्म कौन सा है। सजातीय युग्म देखिए वो होते हैं जिसमें सेम टाइप का ग्रुप होता है और केवल CH2 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, CH2 का। सेम टाइप के बॉन्ड होंगे, सेम टाइप का ग्रुप होगा। देखिए CH4 और C2H4, इसमें CH2 का डिफरेंस नहीं है तो ऐसे ही कर दीजिए। CH3OH और CH2, OH एल्कोहल ग्रुप होता है और CHO क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। CHO इसमें सेम ग्रुप है, यहाँ पर लिखा है H, यहाँ पर लिखा है CH3, CH2 का डिफरेंस भी है। CH3 में से हम H माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं OH को क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप। OCH3 ये क्या होता है, ईथर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा हो गया, C वाला करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि किस यौगिक में अल्कोहल समूह उपस्थित है। अल्कोहल समूह की पहचान क्या होती है कि आपका जो OH है वो ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो क्या हो, किसी कार्बन चेन का पार्ट हो, किसी रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर OH आपको दिख रहा है, लेकिन वो कैसा है, COOH है पूरा, तो ये आपका पूरा इकट्ठा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ये अल्कोहल नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए OH CH2 का पार्ट है, ये वाला आंसर आपका सही हो सकता है। यहाँ पर OH के साथ में केवल क्या है, H है, ये तो अल्टीमेटली वाटर है, तो ये आंसर गलत हो गया। C6H5OH ये जो होता है ना, C6H5, इसको ध्यान समझिए, हालांकि थोड़ा आएगा ये। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है OH। इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। ठीक है भाई, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, फिनॉल होता है। ये अल्कोहल नहीं होता है, ये फिनॉल अलग वैरायटी होती है, अल्कोहल अलग वैरायटी होती है। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि OH ऐसे कार्बन से लगा हो जो किसी साइकिल का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका लिखा है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होगा। तो देखिए ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह ओन, ओन नाम से ही क्लियर है क्या प्रेजेंट होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब ब्यूटेनोन का मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, राइट। अगला देखिए एसिटिक अम्ल। अब कह रहे हैं एसिटिक अम्ल का नाम बताइए IUPAC। देखिए एसिटिक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, राइट। अब इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो देखिए जब भी आपको इसका IUPAC नाम चाहिए हो तो 1 और 2, दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसका नाम होता है ओइक एसिड या ओइक अम्ल, तो नाम बन जाएगा एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। तो आपका क्या हो गया, डी आंसर। अगला आता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होती है, मीथेन होती है, तो आपका मीथेन हो गया। नेक्स्ट फिर से आगे सेम, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा, हमने अभी किया था, क्या आंसर होगा, डी। नेक्स्ट आपका आता है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो देखिए एथिल का मतलब होता है CH3CH2, दो कार्बन को बोलते हैं एथिल, और अल्कोहल है इसका मतलब OH। तो इस कंपाउंड का पूछा है हमसे IUPAC नाम। तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और वन पे क्या प्रेजेंट है, OH का नाम क्या होता है, ऑल,
तो नाम बन जाएगा एथेनॉल। आपका आंसर हो गया ए वाला, एथेनॉल। इस टाइप से हमने ये 15 क्वेश्चन कर लिए। इसी तरीके से हम एक और वीडियो में 15 क्वेश्चन और कर लेंगे। MCQ क्वेश्चंस आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर के MCQ यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में चेक करिए और उसके बाद आप जितने क्वेश्चंस हैं उनको लाइन से सुन डालिए, और इतने में से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, बिकॉज ये वही क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पहले पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।